फास्टैग के आने के बाद व्हीकल्स का मूवमेंट काफ़ी इजी हो गया है। अब हमें टोल जो बूथ है वहाँ पे जाम कम ही देखने को मिलते हैं। फ्यूल की बचत हो रही है, हमारे टाइम की बचत हो रही है। तो ये जो फास्टैग सिस्टम है, गवर्नमेंट इसे रिप्लेस करना चाह रही है, मतलब इसे हटाना चाह रही है, और फास्टैग सिस्टम को हटा के यहाँ पे कोई नया सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नए सिस्टम के अंदर कहा जा रहा है कि जो आम आदमी है उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, अगर हम टोल बूथ हमने क्रॉस किया है और ये जो टोल वाली रोड है, चाहे हम इस पे कितनी भी डिस्टेंस चले, चाहे आपने यहाँ पे 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस को किया है कवर, तो आपका पूरा जो आपको पूरा टोल टैक्स है वो देना पड़ेगा। नए सिस्टम में ये कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा, जितनी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं उतना ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो टोल बूथ हैं इस तरीके से ना रहें, इनको भी गवर्नमेंट यहाँ पे वर्चुअल टोल बूथ से रिप्लेस करने का प्रयास कर रही है। तो किस तरह से ये वर्चुअल टोल बूथ काम करेंगे, क्या ये नया सिस्टम है, क्यों गवर्नमेंट इसे ला रही है, इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मुझे इस लिंक पे आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेस है वो प्राप्त हो जाती हैं। स्पेशली क्रैक प्रीलिम्स MCQ सीरीज आप जरूर देख सकते हैं। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। क्या इसको एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, या RFID जो है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन और डेटा कैप्चर यहाँ पे करता है। आपको बताना है कौन से दो स्टेटमेंट सही हैं। एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू द आंसर। इसके अलावा अनअकैडमी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी लाइट, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यूज़ द कोड RB लाइव टू गेट द डिस्काउंट्स। देखिए, फास्टैग जो है इसे 2016 में लाया गया था, और अभी तो कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो आपको डबल टोल टैक्स वहाँ पे करना होता है। फास्टैग, जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और शॉर्ट में इसे फास्टैग कहते हैं, ये सप्लाई किया जाता है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 5 साल के लिए फास्टैग दिया जा रहा है। अलग अलग कलर्स में दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी ऑफ द व्हीकल। तो 7 कलर हैं, 7 डिफरेंट कलर में दिया जा रहा है, 5 साल के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पे फास्टैग का फ़ायदा ये होता है, हमारा जो व्हीकल है उसकी विंड स्क्रीन पे लगा है, ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन हो जाता है। तो जो चेंज की दिक्कत होती है और उस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, वो यहाँ पे नहीं लग रहा है। ऑटोमेटिक आपके व्हीकल से टोल का डिडक्शन हो जाता है। ये जो पूरा फास्टैग है किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो फास्टैग है इसके अंदर ये RFID बेस्ड होती है। RFID यूज़ करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द टैग्स। तो जैसे ही आप टोल बूथ पे जाते हैं वहाँ पे जो रीडर लगा हुआ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैं, इनको यहाँ पे इस तरीके से छोड़ता रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कांटेक्ट में आते ही हमारा जो फास्टैग है ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है डिजिटल डेटा। अब यहाँ पे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो है रीडर को, मतलब जो टोल बूथ पे वो रीडर लगा हुआ है उसको ट्रांसमिट होती है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे टोल डिडक्शन हो जाता है। RFID टैग के अंदर रिसीवर, ट्रांसमीटर, ट्रांसपोर्टर्स ये लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, RFID जो है ये बेसिकली ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन और डेटा कैप्चर के लिए यूज़ हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसका यूज़ जो है ये फास्टैग जैसी चीज़ के अंदर ही हो रहा है, इसका यूज़ इंडस्ट्री में होता है। अगर आप देखेंगे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनको ट्रैक करने में, या फिर इवन ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। कोई भी पेट है, एनिमल है, उसको ट्रैक करने के लिए भी माइक्रोचिप्स, RFID बेस्ड माइक्रोचिप्स जो है इंस्टॉल की जाती है। तो इसका वाइड स्केल यूज़ है, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं इस नए सिस्टम पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। नया सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपको उतनी ही किलोमीटर का टोल पे करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे लेट अस से कि 30 किलोमीटर का ये पूरा है, या 50 किलोमीटर है, वट एवर इट इज़। तो आप यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 10 किलोमीटर का ही टोल पे करना है। अभी क्या होता है, आप चाहे यहाँ पे 1 किलोमीटर जाएँ या 50 किलोमीटर जाएँ, आपका जो टोल टैक्स है लेट अस से 80 रुपये लग रहा है तो वो पूरा 80 रुपये कटेगा। अगर आपने 10 किलोमीटर ही चलाया तो उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग होगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और इस पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट में। इसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द रशिया एंड द साउथ कोरिया, और इस रिपोर्ट के ऊपर भी डेफिनेटली वर्क किया जा रहा है। किस बेसिस पे ये काम करेगा,
ये जो है यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेस्ड होगा। जो टोल टैक्स का पूरा डिडक्शन या जो भी हो रहा है, ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर बेसिस होगा। ऑलरेडी इस तरह का सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज़ में है, और जर्मनी के अंदर तो ऑलमोस्ट 99% जो व्हीकल्स हैं वो इसी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से आपका टोल कट रहा है। जबकि इंडिया के अंदर फास्टैग के माध्यम से लगभग 97% व्हीकल्स कवर हो रहे हैं। और फास्टैग में जैसा हमने चर्चा किया कि आपका पूरा टोल आपको देना पड़ता है, चाहे आपने कम डिस्टेंस भी चली है। तो ये जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, इस पर किस तरीके से चलेगा, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते हैं ग्लोबल जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, GNSS, ये क्या करते हैं। ये यहाँ पे जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसकी मदद से हम जो पोजीशन है व्हीकल की या जो भी पर्सन है, डिवाइस है, उसकी पोजीशन, लोकेशन, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे GPS तो हम सभी जानते हैं, नेवी स्टार के नाम से जाना जाता है इसका पुराना नाम, और GPS USA का है। इसी तरह से यूरोप का गैलीलियो है, ग्लोनास USA का है, बाइजू जो है ये आपका चाइना का है, और इंडिया ने जो है अपना खुद का, एक तरह से आप कह सकते हो, इंडियन जो GPS है वो नाविक के नाम से है, जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली 7 जो है सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, और अभी के लिए ये लगभग इंडिया के आसपास का जो 1500 किलोमीटर का एरिया है उसे कवर कर रहा है। हालांकि इसके एक्सटेंशन का भी काम चल रहा है। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, इसके ऊपर ये बेस रहेगा नया वाला सिस्टम। अब कैसे काम होगा, देखिए अभी ट्रेडिशनल बूथ में क्या होता है, हमने ये जो टोल बूथ है उसको क्रॉस किया है, वहाँ पे हाई रिजोल्यूशन कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, वो एंट्री इंश्योर करते हैं कि हाँ व्हीकल एंटर हुआ है, और इस तरीके से, और टोल डिडक्शन हो रहा है फास्टैग की मदद से। अब इनको क्या है, ट्रेडिशनल जो टोल बूथ हैं इनको वर्चुअल टोल बूथ से रिप्लेस किया जाएगा। तो वर्चुअल टोल बूथ कब काम करेंगे, जब आपका जो व्हीकल है उसके अंदर ये जो GNSS नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का जो डिवाइस है ये इंस्टॉल किया जाएगा। अब हर व्हीकल का अपना जो डिवाइस है उसको लिंक किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। व्हीकल की डिटेल होंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी। तो एक बार जो GNS ये जो डिवाइस है, नेविगेशन सिस्टम वाला डिवाइस, व्हीकल पे इंस्टॉल हो गया, उसमें सारी डिटेल्स हुई, तो जैसे ही वो हाईवे पे या जो टोल रोड है उस पर एंटर करेगा, जैसे ही वो एंटर करेगा तो वर्चुअल बूथ उसको कैप्चर कर लेगा कि हाँ इस व्हीकल ने यहाँ पे टोल रोड पे एंट्री कर ली है। ये एंट्री आपकी फीड हो गई। अब जैसे ही आप वहाँ पे उतरेंगे, मान लीजिए आप बीच में टोल रोड से बीच में उतर जाते हैं, तो जैसे ही आप उस टोल रोड से हटते हैं आपका टोल डिडक्शन हो जाएगा। और टोल डिडक्शन कैसे होगा, जितने किलोमीटर आपने चला है उसी बेसिस पे वो टोल डिडक्शन होगा। तो ये ऑटोमेटिक रहेगी टोलिंग प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा। और ये किस तरीके से बेस है, सैटेलाइट जो नेविगेशन सिस्टम है इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। अब इसके बेनिफिट की हम चर्चा करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो कॉमन ही होंगे। अगर हम पेमेंट वाला इशू देखें तो वो फास्टैग में भी है, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। नॉन स्टॉप मूवमेंट रहेगा, और भी नॉन स्टॉप हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि फास्टैग रीड नहीं कर रहा है तो अननेसेसरी टोल पे जाम लग जाते हैं, स्पेशली रश जो आवर्स होते हैं वहाँ पे। एनवायरमेंटल बेनिफिट रहेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूल वगैरह खर्चा नहीं होगा। और इसके अंदर कंप्लायंस रेट ये काफ़ी अच्छी पाई गई। जो यूरोपियन नेशन है वहाँ पे देखा गया कंप्लायंस रेट जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे है, क्योंकि लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना। आपको पूरा टोल पे करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जो आसपास में लोग ट्रैवल करते हैं। कुछ कंसर्न भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जैसे प्राइवेसी है, एक्यूरेसी, इसके स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, तो ये कुछ कंसर्न है। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो इंडिया का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उससे इसको लिंक किया जा रहा है। इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं, गडकरी जी ने अनाउंस भी किया था कि हम जो फिजिकल टोल बूथ हैं इनको रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो फिजिकल टोल बूथ को रिमूव किया जाएगा, उनको रिप्लेस किया जाएगा वर्चुअल टोल बूथ से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऑलरेडी यूरोप के अंदर वर्क भी कर रहा है। और अगर इंडिया इसको इंप्लीमेंट करता है, हालांकि इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस होंगे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली इसको फ़ायदा होगा। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ये आपको पता चल गया होगा। RFID हमने किया है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC प्रिपरेशन, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलता है, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो घर बैठे आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो ओपन होती है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए। पुट द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस यहाँ पे है। सब्सक्रिप्शन का फायदा ये भी है कि वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन, ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स विल बी फ्री।
और 6 मई से नए बैचेस स्टार्ट हैं, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बैच कोर्स तो एक्सेस कर ही सकते हैं, इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं वो सब आपके लिए फ्री हो जाते हैं विथ वन सब्सक्रिप्शन। 0% EMI ऑप्शन भी आपके पास में है। पाथ फाइंडर की हर सैटरडे शाम को 5 बजे करंट अफेयर ये सीरीज होती है, इसमें आप पार्ट कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू के लिए भी आप अनअकैडमी से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। हर संडे आपका कॉम्बैट रहता है, तो नेक्स्ट संडे भी आपका सुबह 11 बजे रहेगा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। That's all for today. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.